किन्नी सिंह ने किस कानून के आधार पर कमलजीत सहरावत का नामांकन रद्द नहीं किया, महाबल मिश्रा का नामांकन रद्द नहीं किया, और मेरे किस आधार पर उसने नामांकन रद्द कर दिया, वो मुझे ही सेट कर दिया। और मेरे पास जो चिट्ठियां आई है उनका, वो नामांकन स्क्रूटनी टाइम में रद्द होता है तो सेम टाइम ऑर्डर भी मिलता है, लेकिन इन्होंने हमें 13 तारीख को 4-5 दिन बाद चिट्ठियां भेजा। मेरे पास सारे इतने मजबूत डॉक्यूमेंट थे, एविडेंस थे, अभी भी है, सुनिए, अभी भी है। वो हमारे एडवोकेट जो गड़बड़ हमारे साथ कर दिया, इसलिए नहीं तो कमलजीत सहरावत का चुनाव तो उसी वक्त रद्द हो जाता। अब जो अवसर ये मुझे मिला है, अब इस अवसर को मैं एक मौका के रूप में, वरदान के रूप में इस्तेमाल करूंगा, इसलिए मैं तत्काल मीडिया के बीच में आया हूं। और ये जो मैं आपको रिसीविंग दिखा रहा हूं, ये मैं चुनाव आयोग को दे आया हूं, और मेल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कानून मंत्री सबको कर चुका हूं, सुप्रीम कोर्ट को भी कर चुका हूं, हाईकोर्ट रजिस्ट्रार को भी कर चुका हूं, दिल्ली को। अब मेरा खेल यहाँ से स्टार्ट होता है न्यायिक लड़ाई का। जो ना खाता, आपने बोला ना खाता ना वही, जो रिटर्निंग अफसर कहे वही सही, तो वही बात जो रिटर्निंग अफसर ने मनमर्जी तरीके से चुनाव के कानून का व्याख्या किया है। एक जगह आप रिजेक्ट करते हैं मीनाक्षी नटराजन का, दूसरी जगह आप कमलजीत सहरावत का एक्सेप्ट करते हैं, ये तो मुझे बात नहीं चलेगी। ये तो आप ऑन द स्पॉट आप पकड़ में आ गए हैं कानून में, और ये बहुत बड़ा, ये पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा ये जंग चलेगा, बहुत बड़ा। चुनाव आयोग या तो पश्चिमी दिल्ली का चुनाव, लोकसभा चुनाव रद्द करेंगे, या फिर चुनाव आयोग के खिलाफ इतना बड़ा माहौल बन जाएगा, इतना बड़ा माहौल बन जाएगा जो संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। बम महाराज, मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं, आपको शायद खबर अभी अपडेट है नहीं। मीनाक्षी नटराजन कोई छोटी हस्ती नहीं थी, राहुल गांधी का दायां हाथ समझ लो, या राहुल गांधी के बहुत करीबी थी, और सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग जा चुके हैं, जिसे आप जाने की कोशिश कर रहे हो, ये जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अभी हाल फिलहाल कि वो चुनाव आयोग के कामों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ऐसी खबर आ रही है। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, आप ही की तरफ से बात कहूंगा और थोड़ा आपकी चीज समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, जो लोग चुनाव लड़ चुके हैं, आप लड़ चुके हैं, तो आपको पता होगा कई तरह की आपत्तियां होती हैं। जब रिटर्निंग ऑफिसर, जब नामांकन अधिकारी जो चुनाव का जब नामांकन करते हैं, वो जांचता है, तो कई बार वो एफिडेविट देने के लिए कहता है। तो आपके कुछ एफिडेविट में दो तरह की गलतियां होती हैं, एक गलतियां जो कि करेक्ट कराई जा सकती हैं, और दूसरी प्रकार की वो गलतियां जिनके आधार पर नामांकन रद्द हो सकता है। तो कभी कभी क्या करते हैं, बार बार पर्चा आपसे भरवाते हैं, बार बार एफिडेविट आपसे लेते हैं, और इतना परेशान कर देते हैं कि लोग लास्ट घंटे तक परेशान रहते हैं एफिडेविट देने के लिए। जैसा शायद आपके साथ भी हुआ होगा कि कुछ गलती निकाल देंगे, कुछ ना कुछ कमी निकाल देंगे। लेकिन होता क्या है, ये सब कमियां निकलती हैं छोटे लोगों में, छोटी पार्टी हो, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, ये बैठ जाते हैं सारे अधिकारी, दिमाग लगाते हैं कि इनको चुनाव लड़ने से कैसे रोका जाए। वहीं पर जो बड़े अधिकारी होते हैं, बम महाराज, जैसा कि बीजेपी के सुनाए आपने, आम आदमी पार्टी के सुनाए, ये 50 गलती करें, 10 गलती करें, इनकी सारी गलती माफ हो जाती है, क्योंकि ये डीएम का विवेकाधिकार हो जाता है। डीएम को इतनी पावर क्यों दी जाती है, एक तो मैं ये बात कहूंगा, और ये बात मैं सवाल नहीं है, ये बात मैं प्रश्न उठाऊंगा कि जब डीएम की जो गाड़ी चलती है, जिसे बोलते हैं हम रेलगाड़ी, या जो जिसे बोलते हैं हम बड़ी गाड़ी, वो रौनती हुई जाती है, लेकिन वो बड़े बड़े कैंडिडेटों को, बड़ी बड़ी पार्टी के कैंडिडेटों को नहीं रौनती, वो हमेशा छोटे दबे कुचले कैंडिडेटों को, इंडिपेंडेंट को रौनती थी। अब तक ऐसा होता था, लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि अब ये बड़ी पार्टियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अब ये अधिकारी इतने मदमस्त हाथी हो गए हैं कि ये कांग्रेस जैसी पार्टी को, उसके ऊपर भी ट्रक चढ़ा दिया, मीनाक्षी नटराजन को, उसका भी नामांकन रद्द कर दिया। और मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, शायद आपको पता होगा, कि भाई हर व्यक्ति को चुनाव के समय उस व्यक्ति को हलफनामा दायर करना होता है, जिसमें बताना होता है कि उसके ऊपर कौन कौन से केस चल रहे हैं। खासकर क्रिमिनल केसों की बात होती है। दो तरह के केस होते हैं, एक सिविल मैटर होता है, क्रिमिनल मैटर होता है। तो क्रिमिनल मैटर को विशेष तय उस एफिडेविट में देना होता है, और वो मैंडेटरी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उस एफिडेविट से जनता तय करेगी, जनता के बीच डाला जाता है वो एफिडेविट, जिससे जनता वोट देते समय देख ले कि हमारे जो कैंडिडेट है उसके ऊपर कितने मुकदमे चल रहे हैं या क्या चल रहे हैं, जिससे जनता अपना सही निर्णय ले। लेकिन हो क्या रहा है कि अगर ये जानकारी कोई नहीं देता, फॉर एग्जाम्पल ये जानकारी नहीं देता, क्योंकि अपना कैरेक्टर सब छुपाना चाहते हैं, तो ये जानकारी के आधार पर पर्चा रद्द भी हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की वजह से चुनाव आयोग के पास एक हथियार आ गया है। अब क्या हो कि कल को किसी आदमी के खिलाफ किसी तमिलनाडु में जाके एफआईआर दर्ज हो जाए,
जैसे मेरे खिलाफ हो जाए, आपके खिलाफ हो जाए, आपको पता ही ना चले, FIR दर्ज हो जाए, आप ही के संज्ञान में ना आए, या नोटिस भिजवा के कहीं से ऐसे करवा दे कोई पॉलिटिकल पार्टी, तो कल को डीएम के सामने कोई तीसरा आदमी पहुंच जाएगा जिसे आपको हटाना रास्ते में से। आप रेडी पटरी के नेता हैं, आप मजदूरों के नेता हैं, आप गरीबों के नेता हैं, आप दलित पिछड़ों के नेता हैं, आप सवर्णों के नेता, आप किसी भी के नेता हैं, स्वाभाविक नेता हैं, तो कहेंगे यार इसको रोको पहले। तो क्या करेंगे? आपको रोकने का एक सबसे बढ़िया तरीका है आपका पर्चा रद्द करो। तो ये हथियार जो उनके पास है, ये नेताओं को रोकने के लिए, चमचे तो पास हो जाते हैं, पार्टियों के चमचे जो टिकट लेके आते हैं 5 करोड़ में 10 करोड़ में, उनका तो पर्चा पास हो जाता है। जैसा आपने बताया ना, वो सहरावत का और मावल मिश्रा का, वो पार्टी को टिकट लेके आए थे, बाहुबली थे, उनका पर्चा पास हो गया। आपको रोक दिया गया क्योंकि आप रेडी पटरी वालों की आवाज थे। तो ये जो देश के अंदर ये धूम हुआ कानून बन रहा है, ये बम महाराज आपकी बात नहीं है। ऐसा पूर्वी दिल्ली में भी हुआ, 30-40 लोगों के पर्चे रद्द कर दिए गए। ऐसा आप अकेले नहीं हो, इस देश के 543 लोकसभा क्षेत्रों में हजारों कैंडिडेट ऐसे थे जिनके पर्चे ऐसी चीजों पर रद्द कर दिए गए जो नहीं होने चाहिए थे, डीएम के द्वारा। क्या कहते हैं, आपस में बात करते हैं, यार हम 2 ईवीएम मशीन लगाएंगे तो हमारे काम बढ़ जाएगा, ऐसा करो। अगर एक ईवीएम में 16 या 18 लोग आते हैं, तो अगर 17-18 हो रहे होंगे तो 2 वैसे ही उड़ा देते हैं उनके, और उनसे कोई सवाल जवाब भी नहीं कर सकता। वो कहते 16 में निपटाओ इनको। तो उनके मन में जो आता है ना खाता भाई, जो निर्वाचन अधिकारी के मन में आता है वही सही, वो 2 आदमी ऐसे ही उड़ा देंगे। 2 ईवीएम लगाएंगे तो 36 से ज्यादा हो गए, तो फिर वो गुड़ा भाग करेंगे बैठ के। यार कैसे, किस गलती को ढूंढे? आपके पेन की इंक की स्याही के आधार पर भी आपका पर्चा रिजेक्ट कर सकते हैं और कोई सुनवाई नहीं है। आप बड़े खुश हो रहे हो ना, आप कोर्ट में जाओगे। जनाब मीनाक्षी नटराजन कोर्ट में पहुंची है, सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकील खड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हम चुनाव आयोग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो कौन बदलेगा व्यवस्था को? ये अंग्रेजी राज को कौन बदलेगा? मैं इमोशनल हो गया हूँ बम्बम महाराज, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होने वाला था, मैं तो बच गया, मेरा पर्चा भी रद्द हो जाता बम्बम महाराज। मीनाक्षी नटराजन का जो पर्चा रद्द हुआ है और वो सुप्रीम कोर्ट में गई है, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट उसको अटेंड नहीं किया है, वो एज पर लॉ अटेंड नहीं किया है। लेकिन मेरे पास में ये मीनाक्षी नटराजन का जिस ग्राउंड पर पर्चा रद्द हुआ है, उसी ग्राउंड पर कमलजीत सहरावत का पर्चा रद्द होना चाहिए था। चूंकि कमलजीत सहरावत ने भी उसके खिलाफ जो डीडीए का जमीन का घपला किया था, डीडीए जमीन का 400-500 करोड़ घपला किया था, पूर्वांचल प्रवासियों का पैसा लेके उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ था, उस मुकदमा को छिपाया था उसने भी, और वो सबूत मेरे पास में था, जो सबूत में लेकर कमल डॉक्टर किन्नी से पास में रखा था। तो मेन बात ये है, मीनाक्षी की बात को अगर सुप्रीम कोर्ट अटेंड नहीं किया वो अलग इश्यू है। तो ये मुद्दा कांग्रेस क्यों नहीं उठाएगी? क्योंकि मीनाक्षी ने, बात यह है कांग्रेस और बम्बम महाराज नोटिया को, कांग्रेस जितना बीजेपी से नहीं डरती है, उससे ज्यादा बम्बम महाराज नोटिया डरती है। आप इस बात को छोड़ो, बीजेपी महाराज आप पार्टीबाजी करते हो ना, पार्टीबाजी की बात नहीं है, बात ये है कांग्रेस समर्थन की बात नहीं है, आप सत्य की बात करते हो। मैं इस देश के लिए हूँ, देश के 140 करोड़ 50 करोड़ जो आबादी है उसके लिए हूँ। मैं इस देश की संपूर्ण आजादी और अधिकार के लिए हूँ। मैं इस देश की गुलामी की हर तदबीर को बदलने के लिए हूँ। मैं इस देश में जो डीएम आप बोले अंग्रेजों ने बनाया था, मैं इस डीएम को उसकी औकात दिखाने वाला हूँ। चूंकि मैं सत्ता में आऊंगा, औकात दिखा रहा है, मैं राज्यसभाओं के कैंडिडेट को औकात दिखा रहा है, पार्टियों को डीएम औकात दिखा देता है, आप डीएम को औकात दिखाओगे महाराज? डीएम राजा है इस देश का। सुनिए, जब मैं सत्ता में आ जाऊंगा, ये डीएम जो है ना, इसको भीगी बिल्ली बनाऊंगा 1 मिनट में। ये तो खत्म करोगे क्या? डीएम का पद खत्म करेंगे, इसकी जगह रहेगा जिला जनसेवक पद, जिला जनसेवक, जिला अधिकारी नहीं रहेगा, जिला जनसेवक। इसको सेवा के लिए डीएम से तो मोदी जी नहीं लड़ पाएंगे, तो आप क्या लड़ाई? सुनिए, अभी वो ला रहे थे लेटरल एंट्री का सब्जेक्ट ला रहे हैं डीएम ने, और आज समय बदलने वाला है, किसी से कोई नहीं लड़ता। जुलाई 2027 में राष्ट्रपति चुनाव भी आ रहा है और विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। मेरी तैयारी है, ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द बहुत कुछ बदलेगा इस देश का। इस देश को जो 77 साल से गुलामी का लेवल लगा के, गुलामी व्यवस्था में आजादी का लेवल लगा के जो 140 करोड़ लोगों को धोखा दिया है, ठगा है, और ये सब मलाई खाया है हुक्मरान लोग, इन सबको बेपर्दा में बम्बम महाराज नोटिया ही करूंगा। बम्बम महाराज नोटिया मैं आप करेंगे। और मैं आपको एक चीज बता दूं, फिलहाल तो ये जो अवसर मुझे मिला है,
अब ये अवसर पर मेरे पास जितने सबूत हैं, उन सबूतों के आधार पर हमारे ये उन सबूतों के आधार पर हमारा जो कोर्ट में केस 100% एक्सेप्ट होगा। दिल्ली हाई कोर्ट करे या सुप्रीम कोर्ट करे, पहले मैं दिल्ली हाई कोर्ट जाऊंगा, दिल्ली हाई कोर्ट जाने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। लेकिन ये केस अब मेरा जो टाइम बार कर दिया हमारे वकीलों ने, जो हमारे वकील ने हमारे केस को टाइम बार कर दिया, कहीं न कहीं कि कोई सौदा करके और हमें दबा दिया। अब इस केस से हमारा वो टाइम बार केस चालू हो जाएगा और इस पर मैं अपना दावा ठोकूंगा। और दावा ठोकने के बाद जब कोर्ट से नोटिस होगा कमलजीत सहरावत को, कोर्ट से नोटिस होगा इलेक्शन कमीशन को, कोर्ट से नोटिस होगा भारत सरकार को, कोर्ट से नोटिस होगा सेक्रेटरी राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति सारा को, कानून मंत्री को, तब पता चलेगा इन लोगों को। और जब मेरे सबूत है उसमें पता चल जाएगा जो क्या होता है। जीत मेरी होगी और कमलजीत सहरावत को जाना होगा। गलत तरीके से लोकसभा का कैंडिडेट बनी और जीती है। विधानसभा की जब बहसें आप सुनोगे तो एक से एक टॉप का लीडर था वहां पे, एक से एक बड़े लीडर थे, लेकिन अब जो लीडर पैदा हो रहे हैं वो क्या देश में देंगे। मुझे अच्छा था, इससे अच्छा था 1947 या 1950 में जो संविधान लागू हुआ वो कहीं बेहतर था। उसके बाद संविधान का क्या हाल किया है, और संविधान अब कहीं कोने में बैठकर रो रहा होगा कि उसके नाम पर बदनाम संविधान हो रहा है और उसके नाम पर ये नेता, ये अधिकारी, ये चुनाव आयोग वाले क्या कर रहे हैं। ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए।